जय हिंद दोस्तों। आपका आज की ये टॉपिक हम लोग रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से कैलेंडर, उसके हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। और इससे अधिकतर पेपर में जैसे यूपी ट्रिपल एस सी हुआ, यूपीएसआई हुआ या फिर एसएससी, इन सभी एग्जाम में, रेलवे में हुआ, कोई भी एग्जाम हुआ है, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं सब में क्वेश्चन आ ही जाता है। पीसीएस लेवल तक में क्वेश्चन कैलेंडर से बन ही जाता है और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैलेंडर को ऐसे पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन चाहे कितना भी टफ कोई बनाए, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, पूरा कैलेंडर पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ इसमें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में हो गए आपके 365 दिन। ठीक है, 1 ईयर में 365 डेज हो गए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 366 हो जाते हैं। ठीक है, जब कब 365 दिन होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर। ठीक है, साधारण वर्ष। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी फरवरी होती है, फेब इसमें 28 डेज की होती है। ठीक है, इसके बाद जो आपका 366 दिन होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं, लीप वर्ष। ठीक है, लीप ईयर। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी फेब जो होती है 29 दिन की होती है, 29 डेज की। ठीक है, इसके बाद अब एक चीज़ देखिए, अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सा वर्ष लीप ईयर है, कौन सा वर्ष नॉर्मल ईयर है। ठीक है, जैसे 2012 को लिया हमने। ठीक है, सबको ये चीज़ें इतनी तो पता ही होती हैं, लेकिन पूरा पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैंने पूरा बेसिक से स्टार्ट किया है। 2012 है, जैसे ये एक लीप ईयर है, कैसे पता करेंगे? जैसे बोल दिया कि लीप ईयर पहचानने को आ गया पेपर में, तो देखिए जिस वर्ष में 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, वो एक लीप ईयर होता है। तो 4 से सीधे सीधे आपको चेक करना है, तो फोर्थ का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लीजिए। अगर उसमें 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा, मतलब पूरे में 4 से चला जाएगा, तो इसमें जैसे 12 में जा रहा तो मतलब इसमें पूरे में चला जाएगा, तो दिस इज अ लीप ईयर। ठीक है, तभी 2012 लीप ईयर है। 2013 जैसे हो गया, ये नॉर्मल ईयर है। इसमें फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी, बट इसमें 29 दिन की होगी। ठीक है, इसमें क्यों नॉर्मल ईयर है? क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे 1992 हो गया आपका, 1992, यह भी एक लीप ईयर है। ठीक है, इसमें भी 29 डेज की फैब हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जैसे 1882 हो गया, ये लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं जा रहा, तो ये नॉर्मल ईयर है। क्या है ये? नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको लीप ईयर नॉर्मल ईयर में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, जैसे 1800 है, 4 से पूरा पूरा इसमें भाग चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट है, 0 है। तो इसको क्या होना चाहिए? इसको लीप ईयर होना चाहिए। 4 से भाग जा रहा है तो इसको लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? यह 1800 एक लीप ईयर नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? लीप नहीं है, क्यों? क्योंकि यह एक शताब्दी वर्ष है। कि शताब्दी वर्ष का मतलब जिसके आगे 2 जीरो लगे हों। ठीक है, ये एक शताब्दी वर्ष है। ठीक है, जैसे हो गया आपका 1700, 1800, 1600। ठीक है, 1800 एक लीप सेंचुरी ईयर है। ठीक है, लीप सेंचुरी ईयर है कि नहीं है, ये हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जहाँ पर डबल जीरो आ जाए उसमें 400 से भाग देते हैं, अगर लीप ईयर पता करना है। जैसे 1800 है, इसमें आप 400 से भाग दीजिए। 4 से भाग नहीं देना है, डबल जीरो लगा है, 400 से भाग दीजिए। देखिए भाग नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉर्मल ईयर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो जहाँ पर डबल जीरो लगा है वहाँ पर 4 से नहीं, 400 से भाग देना है। ठीक है, जैसे 2000 हो गया, इसमें भी आपको 400 से भाग देना पड़ेगा। देखिए इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, तो दिस इज 2001 लीप ईयर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए बहुत लोग कह देते हैं क्या कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। ठीक है, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं कि इसके बाद 4 साल बाद फिर से लीप ईयर आएगा, तो देखते हैं क्या ऐसा रियल में होता है, क्या हर 4 साल में लीप ईयर आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि क्या हर 4 साल में लीप ईयर रिपीट होता है या नहीं होता है। जैसे 1896, ठीक है, 4 से भाग जा रहा है,
तो क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। ठीक है, देखिए इसके 4 साल बाद, जस्ट 4 साल बाद क्या आएगा, 1900 आएगा। मैंने क्या बोला, डबल जीरो में 400 से भाग देना है। देखिए नहीं जा रहा है, मतलब नॉर्मल ईयर है। क्या ये देखिए 4 साल बाद रिपीट हुआ, नहीं हुआ ना। लेकिन 1904, इसमें 4 से भाग दीजिए, देखिए चला जाएगा, लीप ईयर है। ठीक है, 1908, 4 से भाग दीजिए, चला जाएगा, ये भी लीप ईयर है। यहाँ रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पर क्यों नहीं बन रहा है नॉर्मल, यहाँ पर लीप ईयर क्यों नहीं बन रहा है, 1900 में क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए क्या होता है, एक चीज़ याद रखिए, 2 लीप ईयर के बीच में, कोई भी 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का भी अंतर हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि 4 साल का ही अंतर हो। ठीक है, 8 साल का भी अंतर हो सकता है 2 लीप ईयर के बीच में। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिए, इसलिए आपको निकालना ज़्यादा सही रहेगा। और अधिकतर ऐसा तभी होता है, कब होता है, जब शताब्दी वर्ष पड़ता है। अगर शताब्दी वर्ष पड़ेगा तब अंतर 8 साल का आता है। ठीक है, अब जैसे ऑप्शन पूछा जाता है, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, फाइंड ऑड वन आउट। ठीक है, इसमें क्या है, 1882, 1800, 1900, 1992, इसमें आपको फाइंड ऑड वन आउट बताना है। ठीक है, देखिए कैसे पता करेंगे, देखिए 400 से नहीं जाएगा, नॉर्मल ईयर। ठीक है, दिस इज नॉर्मल ईयर, 4 से नहीं जाएगा, 400 से नहीं जाएगा नॉर्मल ईयर, बट इसमें 4 से चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लीप ईयर। यही क्या है, ऑड वन आपका यही है। ठीक है, अब सेकेंड कॉन्सेप्ट, आपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अब हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अपना सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, ये हमें कैसे पता चलता है, टोटल लीप ईयर। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब कैलेंडर बना होगा, ठीक है, सबसे पहले जब कैलेंडर बना होगा तो पहले जब 5 साल बीते होंगे तो कुल कितने लीप ईयर आए होंगे, सिर्फ एक लीप ईयर आया होगा। पहले 5 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे, सिर्फ एक लीप ईयर आया होगा। ठीक है, कौन सा, चौथा साल वाला। ठीक है, 10 साल में, 10 में पहले 10 साल कैलेंडर के बीते तो 2 लीप ईयर आए। ठीक है, कौन कौन से आए, 4, 8। ठीक है, ऐसे ही 10 साल में 2 लीप ईयर आए। ऐसा नहीं कि 10 साल में 2 ही लीप ईयर आते हैं, 10 साल में 3 लीप ईयर भी आ सकते हैं, 10 साल में 3 लीप ईयर भी आ सकते हैं। ये मैं आपको दूसरी चीज़ बता रहा हूँ। देखिए जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए 2003 से लेके 2013 तक का। ठीक है, 2003 से 2013 तक का, तो ये 10 साल का अंतर है, बट इसमें देखिए लीप ईयर कितने पड़ रहे हैं, 2004 भी पड़ेगा, 2008 भी पड़ेगा और 2012 भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये मत सोचना कभी भी कि 10 साल में 2 ही लीप ईयर आते हैं, 10 साल में 3 लीप ईयर भी हो सकते हैं। ठीक है, 2005 से 2015 तक कुल लीप ईयर, 2005 से 2015 तक 2 ही लीप ईयर पड़ेंगे, कौन कौन से, 2008 और 2012। तो अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा है, क्वेश्चन समझिए ध्यान से, अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि 10 साल में कितने लीप ईयर हैं, तो आंसर होगा 2। मतलब होता है, इसका मतलब वो ये पूछ रहा है जब कैलेंडर बना होगा तो स्टार्टिंग के जो 10 साल बीते उसमें कितने लीप ईयर आए होंगे, 2 आए होंगे। कौन सा, चौथा साल और 8वां साल। ठीक है, 5 साल में कितने लीप ईयर, 1। 15 साल में कितने लीप ईयर, यानी वो पूछ रहा है पहले 15 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 3 लीप ईयर होंगे, 4, 8 और 12। ठीक है, अगर पर्टिकुलर ईयर गिवन हो आपको तो हमें क्या करना है, तो फिर हमें काउंटिंग करनी पड़ती है। अगर कोई उसने साल दे दिया है, फिर उसमें पूछ रहा है 10 साल, 12 साल, 15 साल, जो भी पूछ रहा है, तो उसमें हमें काउंट करना पड़ता है। वहाँ पर 2 या 3 कोई एक हो सकता है दोनों में से। ठीक है, तो नॉर्मल अगर पूछे 10 साल में कितने लीप ईयर, तो 2। ये वाले लीप ईयर कैसे निकालोगे, जैसे कितने साल का अंतर कितने साल का आपको बोल दिया कि मतलब इतने साल में कितने लीप ईयर, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग दो। ठीक है, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उस वर्ष में उतने लीप ईयर आएंगे। जैसे 5 साल में, 5 साल में कितने लीप ईयर, 1, एक बार भाग गया तो 1 लीप ईयर। ठीक है, 10 साल में कितने लीप ईयर, 2 बार भाग गया, 2 लीप ईयर। 15 साल में कितने लीप ईयर, 3 बार भाग गया,
3 लीप ईयर, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद हम लोग आगे के कुल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे 25 साल में कुल कितने लीप ईयर ये भी समझ लीजिए, 4 छंग 24, ठीक है। 6 बार गया, 6 बार गया तो टोटल 6 लीप ईयर, ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर रोकते हैं, आप लोग इसकी तब तक प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही बस आप लोग वीडियो को देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। जय हिंद।